गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ जी हमारे पास। ठंड हो गई है शुरू, अब ठंड का बचाव हमने कैसे करना है बर्ड्स के लिए वो तरीका आपको प्रॉपर बताते जाएंगे आज की वीडियो के अंदर। कल हमने इनको ना सोकड़े की बीमारी के मुतल्लिक यानी कि भी दिया था, यानी कि भी बनाकर है हैपामर्स का सिरप, ठीक है ना जी। क्योंकि हमारे बर्ड्स को सोकड़े वाला मसला नहीं है तो हमने सिर्फ एक दिन ही डोज दी थी। अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है बकाया, यानी कि भी आज हमने नज़ला जो ठंड पड़ रही है उसका हल करना है, ठंड से कैसे परिंदों को बचाना है और इनको नज़ला ज़ुकाम नहीं होने देना है, आज का ये हमारा मौजू होगा, ठीक है जी। करना ये है कि हमने सबसे पहले तो दिन को फुल गर्मी पड़ती है, रात जो है ना ठंडी हो जाती है, 9 बजे के बाद जो है ना मौसम में खुनकी आनी शुरू हो जाती है और शबनम भी काफ़ी मिकदार में पड़ रही है। जिन दोस्तों के बर्ड जो है ना यानी कि भी खुली फ़ज़ा में रहते हैं तो वो ध्यान रखें, रात को ना किसी खुड्डे वगैरह में ढक दिया करें या कोई टोकरे का इंतज़ाम करें, टोकरे के नीचे दे दिया करें जिनके 2 4 5 बर्ड्स हैं, ठीक है ना। ऊपर कोई कपड़ा डाल दिया करें, ठीक है ना जी। जिनके खुड्डे बने हुए हैं वो शाम 6 से 7 बजे के बाद जो है ना जैसे ही यानी कि अंधेरा हो जाए शुरू तो वहाँ यानी कि ढक दिया करें। हमारा भी यानी कि फार्म है, हमारे जो बर्ड्स हैं ना रात को इन डंडों के ऊपर बैठे होते हैं। आज हमने यहाँ से ना शिफ्ट कर देने हैं, अभी तो खा पी रहे हैं माशाल्लाह, यानी कि ना अभी खाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। रात को हमने यहाँ से शिफ्ट कर देना है इनको, यानी कि ना कमरा है सामने, वहाँ कमरे के अंदर इनको बंद करेंगे और कमरे में बंद करने के बाद जो है ना फीड जब असर की डालेंगे ना, कमरे में ले जाने का तरीका यही है कि जब हमने 5 बजे इनको फीड डाली है ना शाम की, तो हमने कमरे के अंदर जो डब्बे लटकाए हुए हैं ना वहाँ पर डालेंगे। जब सारे बर्ड्स को भूख लगी होती है तो हमने इनको ना सोटियाँ लेकर भगाना नहीं है, क्योंकि ये अंडा देने वाली मुर्गियाँ हैं, एहतियात करनी है। ज़्यादा दौड़ाएंगे, ज़्यादा इनको भगाएंगे तो ये इनके क्लच अंदर से टूट जाते हैं या इनके अंदर जो अंडा बना होता है ना वो टूट जाए तो मुर्गी जो है ना बचानी मुश्किल हो जाती है, फिर वो मुर्गी मर जाती है तो उसका बचाव नहीं हो सकता किसी सूरत भी। तो जब भी आपने कमरे के अंदर करने हैं वो इसी तरह करने हैं कि एक डब्बा कमरे के अंदर लटका दें, वहाँ पर फीड डालेंगे तो ये फीड थोड़ी सी ऊंची करके डालेंगे ना, फिर इनको आवाज़ आएगी फीड के गिरने की डब्बे के अंदर, खुद ही भागकर बर्ड्स अंदर हो जाएंगे। थोड़ा सा बाहर आके इनको हल्का सा से हिलाएं तो ये अंदर जाना शुरू हो गए। जब एक परिंदा जाकर फीड में चूंच मारेगा ना, दूसरे परिंदे जो है ना खुद ही चूंच के मारने की आवाज़ सुनकर ना कमरे के अंदर चले जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इनको भगाना दौड़ाना नहीं है, क्योंकि ये अंडा देने वाली मुर्गियां सारे के सारी। तो आपने इसी तरह प्रॉपर यानी कि भी चलना है, आपने इनके फलाह को बेहतर रखना है और पानी भी इस तरह आपने रखना है कि सुबह रख दिया करें 9-10 बजे, रात को ना पानी उठा दिया करें, सुबह को ठंडा पानी इनको ना मिले, ठीक है ना। इसी तरह आप यानी कि ठंड से आप बचाव कर सकते हैं, या प्रॉपर जो है ना तरीका मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसके लिए हमने मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनको एक्टिव भी रखना है, बीमार होने से भी बचाना है, नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होने देना है। हमारा मौजू जो है ना ठंड से बचाने के लिए वो यही है आज की वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ले लेना है एरिनक सिरप ले लेना है, ठीक है जी। हमने एरिनक जो है ना यानी कि 3 ml फ़ी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाना है इनको, 3 लीटर फ़ी ml के हिसाब पानी में डाल देना है। और साथ में हमने ये कालपोल सिरप ले लिया है, कालपोल जो है ना 6+ है ये, ठीक है जी। इसमें इनके अज़ाफ़ी खूबियाँ होती हैं। एरिनक जो होता है ना इनको ठंड वगैरह से बचाएगा, इनके जो नाक में नज़रा वगैरह जमता है ना जी, या इनमें इनके रेशे की गले में पैदा होने की सलाहियत बढ़ जाती है, तो इससे इसको निजात दिला देता है। अब दोनों दवाइयाँ हमने मिक्स कर कर इनको डाल देनी है, इंशाल्लाह इनके बर्ड्स हमारे सही रहेंगे, इनको नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा और ये एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। हमने कोई इनमें एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करनी है, नॉर्मल सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते जाते हैं। 100 रुपये की एरिनक है, 100 रुपये का ही कालपोल सिरप है 6+, ठीक है ना। कोई महंगी है प्रोडक्ट नहीं है, 200 रुपये का टोटल, यानी कि 20 से 25 रुपये का खर्चा है सारा, क्योंकि हमारे पास 20 बर्ड्स हैं, तकरीबन 4 लीटर पानी यानी कि ये दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने 4 लीटर पानी के अंदर ही इनको इस्तेमाल करवाना है, ठीक है जी। बकाया आपने मैनेजमेंट आप आज से बेहतर कर देनी है। शाम को जो है ना आपने इनको कमरों के अंदर, जिसके पास कमरे की सहूलत हो कमरे में ढकें, यानी कि भी बाहर रात को इनको ना नहीं रहने देना। अब जिन दोस्तों के पास जो है ना
कमरा नहीं है, मेरी तरह शेड ही है। मेरे पास तो कमरा भी है, शेड भी है, ठीक है ना, ये शेड है। तो आपने करना यही है कि आप ठंड में ना आपने यहाँ पे पल्ली लगा देनी है शेड को, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ऊपर छत तक पल्ली लगा देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वो देखें ना, खला में थोड़ा सा इसमें फासला होता है तकरीबन 6 इंच का, जहाँ बांस लगे वहाँ से हवा इतनी आती रहती है कि अंदर यानी कि माहौल ख़राब ना हो, गर्मी ना हो, हीटअप ना हो, ठीक है ना, और गैस वगैरह ना बने। और एक तरफ से आपने जो है ना, ये दूसरी तरफ जब मेरी जाली लगी हुई है तो इस तरफ भी हमने बंद करना है सारे के सारे को पल्लियाँ लगा कर रात को, ठीक है। अभी सुबह का टाइम है तो मैं वो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पल्ली इस तरह लगानी कि 1 फुट सिर्फ यानी कि वो ऊपर से ना नीचे रह जाए, बकाया ज़मीन वाली तरफ आपने सारी की सारी बंद करनी है। ज़मीन से पल्ली उठानी है, ऊपर ले जाना है, सिर्फ 1 फुट ऊपर वाला हिस्सा पल्ली नीचे लटक रही हो, ताकि थोड़ी बहुत हवा का ना क्रॉस बना रहे, अंदर गैस ना बने। और जो है ना यानी कि भी बर्ड्स ज़्यादा होने की वजह से ना फिर वो खुद ही यानी कि ना इकोलाई का शिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो फिर उसमें ये होता है कि ये खुद जो सांस लेते हैं ना परिंदे, इनकी सांस जमा होकर यानी कि वहाँ पर ना एक आप जब देखेंगे कि शेड के अंदर दाखिल होते हैं या कमरे के अंदर जाते हैं, यक आपकी आँखों को ना चुभन होती है, ठीक है ना, चुभन होती है, या आपको ऐसे होता है कि जाते ही पसीना आना शुरू हो जाता है, भी हल्का हल्का महसूस होता है जैसे नमी की मिकदार बहुत बढ़ गई है। तो वो जो अमल है ना वो भी ख़तरनाक होता है। उसमें परिंदों के जो होता है ना यानी कि वो हीटअप हो जाते हैं, फिर उनको भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब माल हीटअप होता है तो उनमें फिर डेथ बहुत हो जाती है, क्वालिटी जो है ना वो बहुत मिकदार में बढ़ जाती है। उसमें ऐसे होता है कि फिर वो इनके सीने के अंदर जब बर्ड्स मर जाता है ना तो उसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर ऐसे ना जाले जाले जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना, सफ़ेद रंग के दिल के इर्द गिर्द यानी कि ना पड़े होते हैं, ठीक है। उससे भी हमने बचाना है। पल्ली इसी तरह रखनी है कि 1-1 फुट का फासला ऊपर से यानी कि ना रहे, ज़मीन की तरफ बंद कर दिए, क्योंकि जब ज़मीन पे हवा टकरा कर ना शेड के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि ये जो नीचे से हवा आएगी तो ये सीधी की सीधी सारी की सारी बर्ड्स के ऊपर पड़ेगी। ऊपर से हवा आएगी तो ऊपर से ऐसे होगा, ऊपर वाली हवा अंदर दाखिल होगी, ऊपर से ही ऐसे पूरे शेड के अंदर घूम कर ना दूसरी तरफ से ऐसे यानी कि भी जहाँ से 1-1.5 फुट का फासला होना है वहीं से बाहर निकल जाएगी। इस तरह बर्ड्स मुतासर नहीं होंगे, उनमें जो यानी कि भी सांस लेने का अमल है ना वो हवा ऊपर को जाती होती है हमेशा को, तो वहीं से वो अखराज होता रहेगा। इस तरह आपने यानी कि भी ध्यान रखनी है। और दवाइयाँ जो है ना मुसलसल थोड़ी बहुत इस्तेमाल करते रहना है। महंगी प्रोडक्ट बता नहीं रहा हूँ, सस्ती से सस्ती दवाइयाँ इस्तेमाल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना जी। इसमें अब सारी की सारी मुर्गियाँ जो है ना अंडा दे रही हैं माशाल्लाह, एक्टिव भी हैं सारी यानी कि भी सेहतमंद भी हैं। अगर आपका देखभाल का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो फिर बर्ड्स बीमार होते जाएंगे। इसी तरह आपने ध्यान रखना है जी। अब मुर्गियां जो है ना जी ये तकरीबन सारी अंडा दे रही हैं। 13 नंबर जो है ना हम इनको फीड का इस्तेमाल करवा रहे हैं। 13 नंबर फीड सारी की सारी खा रही है माशाल्लाह। ये है जी कमरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कमरा बना हुआ है, इसमें भी देखें ना ये जालियाँ लगी हुई हैं, जालियाँ भी ज़मीन से फुट को ऊँची हैं। इस तरफ से हवा जो है ना आती नहीं है शेड की तरफ से, ठीक है ना, हवा हमारी आती है इस तरफ से, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ से आती है हवा, इस तरफ देखें कितनी ऊंची जाली लगी हुई है हमारी, और इस सामने वाला जो रोशनदान आपको नज़र आ रहा है ना इस तरफ से हवा आती है। आज हमने ये डब्बे जो है ना नीचे करने हैं शाम को, जहाँ पर हमने शाम को असर के बाद जो है ना तकरीबन 5 बजे फीड यहाँ पर डालेंगे। जैसे मुर्गियाँ सारी अंदर आ जाएंगी तो हमने ये देखें इंतज़ाम पूरा कर रखा है इनके ऊपर बैठने का। कोई ऊपर बैठना चाहे तो ऊपर बैठ जाए, ज़मीन के ऊपर बैठना चाहे तो ज़मीन के ऊपर बैठ जाए। पूरा काफ़ी बड़ा सारा कमरा बना हुआ है, ठीक है ना, छत भी इसकी पक्की है। तो ये दरवाज़ा फिर हमने ना लॉक कर देना है शाम को। जब ये दरवाज़ा लॉक कर देंगे तो ये अंदर से बाहर नहीं आएंगी इस तरह, यानी कि ना इनके हवा का भी पूरा अखराज रहेगा। और मुर्गियाँ जो है ना वो जो ठंड रात को इनको लग रही है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर यानी कि भी इस तरह हम यानी कि भी कर लेंगे तो हमारी दवाइयों के अखराजात भी कम हो जाएंगे और बीमार भी बर्ड्स नहीं होंगे। यही बताने का हमारा मकसद है आज के वीडियो के अंदर कि आप मैनेजमेंट बेहतर करें और अपने दवाइयों वगैरह के अखराजात कम कर लें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। गर्मियों में तो ये वाला शेड बहुत ही मुफीद है इनके लिए, क्योंकि जब तक गर्मी थी ना
तो यहाँ पर यानी कि भी बर्ड्स इजी रहते थे, डंडों के ऊपर बैठ जाते थे। हमें हवा खोरी का यानी कि भी बंदोबस्त और कोई नहीं करना पड़ता, खुद ही इनके ऊपर हवा आती थी और आकर ऊपर से क्रॉस करके ना चली जाती थी। ठीक है ना। अभी सारे बर्ड्स माशाल्लाह खाने में मशगूल हैं और डंडों के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। वो फीड मैंने डाल रखी है जी, 13 नंबर फीड है। पहले ये 14 नंबर खाते रहे हैं सारे के सारे, अब ये 13 नंबर फीड खाते हुए ना थोड़ी सी यानी कि ना दिक्कत महसूस कर रहे हैं, इनको पसंद नहीं आ रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये यानी कि भी खाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी बहनों भाइयों, दुआओं में हमें याद रखिएगा जी। जो नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपके पास नई से नई वीडियो जो है ना वो आती रहे, आपको प्रॉपर मालूमात मिलती रहे। क्योंकि कोई भी मेरा भाई जो है ना काम सीखना चाहता है गोल्डन मिश्री का, वो हमारे यानी कि भी लिंक पे आएगा, उसे प्रॉपर काम सिखाया जाएगा, अद्वियात के मतलब काम करने के मतलब मैनेजमेंट के मतलब। ठीक है ना। सारा का सारा हम प्रॉपर काम बताते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। जो भी सीखना चाहता है आ जाए और सीखे, और यानी कि भी कोई मसला ना, जिनके पास अभी बढ़ जाए, जिनको कोई मसला दर्ज पेश है तो वो यानी कि जिसको ना समझ में आए वो 0301 761 9289 नंबर है मेरा। ठीक है जी। कोई भी भाई फ़ोन करेगा इंशाल्लाह मैं उसको यानी कि प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। आपकी दवाइयाँ डालने के बावजूद भी आपके बर्ड्स बीमार हैं, कोई मैनेजमेंट का मसला है, देखभाल का मसला है, तो मैं यानी कि आपसे पूछ कर फिर आपको ही वो नुस्खा तजवीज़ कर दूँगा। ठीक है। काफ़ी लोग जो है ना वो फ़ोन पे भी रब्ता कर लेते हैं, बकाया वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको सारी प्रॉपर मालूमात मिलती जाएगी। ठीक है ना। अगर ना आपकी समझ में फिर भी बात आए और आपका बीमारी का यानी कि मसला कुछ और हो, तब भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ फ़ोन के ऊपर। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा सही तरीके से। आपका भाई कभी भी कमी कोताही में यानी कि नहीं यानी कि होने देता है। कोई भी मसला पूछता है तो अपना फ़र्ज़ समझ के उसको अदा करने की कोशिश करता है। दूसरों के काम आना जो है ना वो मेरे यानी कि भी मिशन में शामिल है। हर बंदा यानी कि अपने घर में मुर्गियां रखकर कम से कम 5-7 तो लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपके अंडे आपके घर के हों। ठीक है ना। आपकी नज़रों के सामने अंडों, इस तरह बच्चे भी मशगूल रहते हैं छोटे, और आपका यानी कि भी घर का अंडों का खर्चा जो ना वो भी चला रहता है। ज़्यादा ना हो तो चले, आप घर कोई काम वगैरह करते हो, कोई मेहमान आ जाता है, कोई अंडे मंगवाने के लिए बंदा ना हो आपके घर में, जब मुर्गियाँ मौजूद होंगी तो आप उनको अंडों से ही यानी कि भी नाश्ता करवा सकते हैं, खाने के साथ पेश कर सकते हैं, चाय के साथ पेश कर सकते हैं, बिस्किट का खर्चा बचा सकते हैं। ठीक है ना। अंडे घर के होंगे तो वो आप यानी कि भी देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी जी। देसी अंडे हमें नाश्ते में दिए गए थे, ये मेहमान नवाजी की गई थी, इसलिए हर घर में मुर्गियों का होना लाजमी है। ज़्यादा ना हो तो थोड़ी हो, मैं यही आपको गाइडलाइन देता हूँ। ठीक है बहनों भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।